हेलो गाइस, आज हम पेप्स स्टेनिंग पढ़ेंगे जिसका फुल फॉर्म है पेप्पा-निकोलाउ स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट इज एन स्मीयर ऑफ एक्सफोलिएटिव सेल्स बाय पेप्पा-निकोलाउ स्टेनिंग मेथड। तो जो ये मेथड है वो पेप्पा-निकोलाउ स्टेनिंग एक्सफोलिएटिव सेल के लिए स्मीयर बनाने के लिए किया जाता है, जो सेलुलर कंपोनेंट को स्टेन करती है। इंट्रोडक्शन, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट इज इन स्मीयर ऑफ एक्सफोलिएटिव सेल। जो मेथड है ये इसको यूज़ किया जाता है स्टेनिंग के लिए, जो सेलुलर कंपोनेंट को इस स्टेन करती है और इसकी स्मीयर बनाती है एक्सफोलिएटिव सेल की। और इसका रिएजेंट कौन कौन सी यूज़ किए जाते हैं इस स्टेनिंग में, तो हेरिसेलम हेमेटॉक्सिलिन स्टेन यूज़ किया जाता है। हेमेटॉक्सिलिन 1.0 ग्राम यूज़ किया जाता है और 95% वेट वॉल्यूम। एथेनॉल 10 ml यूज़ किया जाता है। अमोनियम पोटेशियम एलम 20 ग्राम यूज़ किया जाता है और डिस्टिल वाटर 200 मिलीलीटर यूज़ किया जाता है। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड 0.5 ग्राम यूज़ किया जाता है। तो और पहला पॉइंट है डिज़ोल्व हेमेटॉक्सिलिन इन एथेनॉल इन अ मोटर विथ अ पिस्टल। इसको डिज़ोल्व किया जाता है एथेनॉल को और हेमेटॉक्सिलिन को पिस्टल में। और डिज़ोल्व अमोनियम पोटेशियम एलम इन हॉट डिस्टल वाटर। इसको हॉट वाटर के साथ, जो डिस्टल वाटर होता है उसके साथ अमोनिया और पोटेशियम को डिज़ोल्व किया जाता है। मिक्स सॉल्यूशन ए एंड बी हील हॉट एंड ब्रिंग क्विकली टू बॉयल विथ कंस्टेंट स्ट्राइंग। जो सॉल्यूशन ए और बी है उसे हॉट एंड ब्रिंग क्विकली, मतलब उसको बॉईल किया जाता है और उसको मिलाया जाता है अच्छे से। ऐड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, रिमूव द फ्लेम एंड कूल एज रैपिडली एज पॉसिबल विथ एज ऑफ रनिंग टैप वाटर। ये मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड उसको फ्लेम को बंद कर देते हैं, जो जिसे हॉट करते हैं, हम बॉईल करते हैं उसको बंद कर देते हैं। फिर उस जो रैपिडली मतलब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद रैपिडली जो पॉसिबल रनिंग टैप वाटर से हम उसे वॉश करते हैं। फिर फिल्टर्ड एट स्टोर इन एन एम्बर कलर वाटर। इसको फिल्टर करते हैं और स्टोर करते हैं एम्बर कलर वाटर में। दिस स्टेन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इस स्टेन को स्टेबल करते हैं और इसको सेव करते हैं, मतलब सेव मंथ तक सेव रहता है, कुछ मंथ तक, जो 25 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक सेव रख सकते हैं, सेव रखते हैं टेम्परेचर में। 0.5% वेट वॉल्यूम HCl इन 70% एथेनॉल एसिड अल्कोहल रिएजेंट का यूज़ करते हैं। और 0.5% वेट वॉल्यूम HCl इन डिस्टिल वाटर और 0.25% वेट वॉल्यूम HCl इन डिस्टिल वाटर। और अरेंज G6 and EA36 और 56 Eosin Azure. These reagents are available commercially. प्रोसीजर, ये मतलब रिएजेंट यूज़ करना है तो इसका पहला प्रोसीजर है फिक्स द स्मेयर इन इक्वल पार्ट ऑफ 95% alcohol, ethanol and ether. Take the smear to water. Hydration, 6 dipping each of following solution of ethanol, 80% weight volume,
70% weight volume, 50% weight volume. Or rinse gently in distilled water. Stain and dilute Harris hematoxylin for 2 to 3 minutes. Rinse in distilled water. Dip in 0.25% weight volume HCl 6 times or 0.5% weight volume HCl 3 times. Place under running tap water for 5 minutes. Check up the slide under the microscope to see if the nucleus or stained properly. If over stained, decolorize is in acid alcohol, and if pale, return to hematoxylin stain. Rehydrate thawed distilled water and alcohol solution 50%, 70%, 80%, 95% weight वॉल्यूम. डिपिंग 6 टाइम इन ईच सॉल्यूशन. मतलब डिहाइड्रेट करने के लिए हमें अल्कोहल में 6 टाइम डिप करना पड़ता है. 50%, 70%, 80%, 95%, 100% ऐसे डिप करना पड़ता है. स्टेन इन OG6 for 2 minutes. Rinse in 95% weight volume alcohol 3 changes and 6 dip each. Stain in EA36 for 2 minutes. Rinse in 95% weight volume alcohol 3 separate changes. Dehydrate in absolute alcohol 2 changes. Clear in अल्कोहल जाइलिन 6 डिप. मतलब अल्कोहल को क्लियर करने के लिए अल्कोहल जाइलिन में 6 टाइम डिप करना है. अगेन 3 चेंजेस इन जाइलिन. माउंट इन सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रल मीडियम. Result nuclei blue, cytoplasm wearing shades of pink, blue, yellow, green or grey color.